यही संजीवनी बूटी है। हाँ। यही जो है सो लक्ष्मण जी जूठा समझ करके समरी ने दिया था। और वो जूठा समझ करके फेंक दिए। तो बाबा सिर्फ भी इसी जंगल से लाते हैं। देखिए सामने में जो पर्वत की चोटी जना रहा है, नीचे में भी बहुत से पेड़ पौधा है उनका। उस पर्वत के चोटी जो सामने में है, कैंसर का भी दवाई बनाएंगे। जी, कैंसर का भी दवाई बनाएंगे। जितने भी बीज देख रहे हैं सारा जड़ी ही जड़ी है। 5000 साल पहले आयुर्वेदिक दवा की प्रचलन थी। उस समय 100 साल 200 साल लोग जीते थे, लेकिन इस समय 50 से 60 साल में जिंदगी खत्म हो जाती है, सीमित हो गई है अंग्रेजी दवाओं के चलते। 5000 साल पहले से हमारे देश में आयुर्वेदिक दवा अभी तक जिंदा है। जो पुराने लोग हैं अभी तक इसको जिंदा भारतवर्ष में रखे हुए हैं। पहाड़ी इलाका के जंगलों से यहाँ की जड़ी बूटियाँ आयुर्वेदिक दवाओं के लिए मिलती है। अब पहाड़ी इलाका में इस समय आए हुए हैं, देख सकते हैं पहाड़ के नीचे ये पूरा जंगल है जहाँ पर वैद्य जी आए हुए हैं और यहाँ से जड़ी बूटी ले जाकर बनाते हैं और उसके बाद जो गंभीर बीमारी शरीर का होता है उसका इलाज करते हैं। ये कौन सा जड़ी है? ये देखिए, जो व्यक्ति को कान बहता है उसके लिए ये औषधि है और इसका चूर्ण बना कर करके गोली बना के हम देते हैं। इसी जंगल में हर जड़ी बूटी हर बीमारी का मिल जाता है। जितने वृक्ष है, जितने भी वृक्ष देख रहे हैं सब सारा औषधि है। जो जान रहा है उसके लिए औषधि है। और हमारे गांव के बहुत से लोग हैं जो कि इसको जलावन में काम में लाते हैं। ये है 1 नंबर दवाई। 1 नंबर का यहाँ पर दवाई है जिसे ले जाएंगे और इसको जलाकर उबालकर या किसी भी तरीके से दवा बनाएंगे। ये आंवला का गाछ है, आंवला का 1 नंबर ये दवाई है आंवला। इससे क्या बनता है? इससे देखिए, आंवला एक ऐसा चीज है जो कि इससे अनेक रोगों इसको दूर करता है, अनेक रोगों को दूर करता है आंवला। ये भी आप यूज में लाते हैं? जी जी। अभी पौधा छोटा है, ये जब बड़ा होगा तो इसका फल होगा इतना बड़ा बड़ा, और इसका फल का जो है सो हम औषधि बनाते हैं। पौधा देख रहे हैं नहीं पौधा? हाँ हाँ। ये वन वृक्ष से इसका लोग बहुत से बोलता है शीशम, शीश गाछ भी कहते हैं, माने अनेक नाम है। ये शीश की गाछ है। ये जो है सो गेठियाबाद में इसका जड़ी का काम में आता है। देखिए इसका पौधा बहुत छोटा छोटा होता है और इसका पत्ता भी बहुत छोटा छोटा होता है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं। जी जी। यहाँ पर देख सकते हैं किस बीमारी का ये बोले? ये गेठियाबाद का, इसका जड़ों में गेठिया उठिया जड़ से समाप्त कर देता है। अब यहाँ पर जान हथेली पर लेने के बाद यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में जंगलों में वैद्य जी आते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर इस जंगल में हर तरह के जानवर भी है। डॉक्टर वैद्य जी के द्वारा बताया जा रहा था हर तरह के इसमें जानवर भी है, लेकिन जान हथेली पर लेकर आयुर्वेदिक दवा जैसे 5000 साल पहले ये विकसित हुआ था उसी तरह विकसित हमारे भारतवर्ष में अब भी हो। वैद्य जी का कहना है कि अंग्रेजी दवा के पीछे न दौड़े क्योंकि जिंदगी सीमित होता जा रहा है। आयुर्वेदिक दवा जिंदगी आपका लंबी बनाएगी और स्वस्थ भी बॉडी को रखेगी। यही संजीवनी बूटी है। यही जो है सो लक्ष्मण जी जूठा समझ करके समरी ने दिया था। और वो जूठा समझ करके फेंक दिए तो लक्ष्मण जी फेंके जूठा समझ करके। अब भगवान रामचंद्र जी बड़ा प्रेम से खाए और मांग रहे थे कि समरी जी थोड़ा और दीजिए ना, लेकिन उतने था। और जो भाई को दिया उनको भाई को तो जूठा समझ करके फेंक दिया, जो कि घैलागिरी पर्वत पर जा करके वह एक संजीवनी बूटी बन गई। उसी पर सबरी ने लक्ष्मण जी को श्राप दिया था कि जाओ एक दिन ये जो जूठा समझ के फेंके हैं तो आपको एक दिन आपको जरूर खाना पीना पड़ेगा, आपकी जिंदगी बचाएगा। जी। तो जिस समय में मेघनाथ जब शक्तिवान मारा था तो मूर्छित हुआ था, तो वैद्य सुशेषण उनको बताया था कि संजीवनी बूटी घैलागिरी पर्वत पर है। तो वही हनुमान जी वहां से पर्वत उठा करके ले आया। वो पहचान नहीं पाया जो कि कौन सी संजीवनी बूटी है। हनुमान जी भी नहीं जान पाया, तो पर्वते को उठा कर करके और लंका में ला करके रख दिया। कहा भाई सुशेषण जी अपना जड़ी को अपने से कबाड़ लो। उसी पर्वत की जड़ी बूटी से लक्ष्मण जी उस समय बचे थे। जी, जो 5000 सालों से हमारी जड़ी बूटी की दवाएं आयुर्वेदिक दवाएं चली आ रही है, लेकिन इस समय बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाने के कारण अंग्रेजी दवाएं आ जाने के कारण इस समय लुप्त होती जा रही है। लेकिन आप कैसे इसको जिंदा रख दिए हैं? सर इसको जिंदा अभी नहीं और करेंगे जिंदा हम। और जैसे बहुत से औषधि है जो कि हम उसको भी दवाई बनाएंगे, हम कैंसर का भी दवाई बनाएंगे। यहाँ पर जब लक्ष्मण जी को तीर लगी थी तो हनुमान जी भी संजीवनी लाने के लिए ऐसे ही पर्वत पे गए थे, तो उनको समझ में नहीं आया था कि पर्वत पे कौन सी वो दवा है, कौन सी जड़ी है। तो पर्वत ही उठा कर लेकर चले गए थे, लेकिन दवाओं को पहचानने के लिए जानकारी चाहिए। इस पर्वत पर वैद्य जी आते हैं और पेड़ की पहचान करते हैं कि ये पेड़ किस बीमारी के लिए काम करेगा। कैसे पहचानते हैं, कौन बताया है? ये हमारे गुरुदेव थे। गुरुदेव जी। हमारे गुरुदेव ने ही पहचान कराए हैं। और
अपने एक जीवनी किताब बना कर करके सारा वृक्ष का पौधा का चित्र बना कर करके और नाम दे कर करके वो हमें किताब ही दे दी है। अच्छा, बाबासीर से ज्यादा लोग परेशान रहते हैं, बाबासीर का दवा कहाँ से लाते हैं? बाबासीर भी इसी जब जंगल से लाते हैं। देखिए सामने में जो पर्वत की चोटी जना रहा है, नीचे में भी बहुत से पेड़ पौधा है उनका, उस पर्वत के चोटी जो से सामने में है, आप चलिए दिखाते हैं। यही जो है सो बड़ा बड़ा जो वृक्ष है, नीचे वाला जो वृक्ष है, सो गाय भैंस बकरियों जो है सो खा जाते हैं, तो गिरता है नहीं। लेकिन वो जो ऊपर चोटी पर है वहाँ पर नहीं जाता है जानवर लोग, वो सब दिखाई दे रहा है। एक से एक जड़ी बूटी है, गेठिया बात, सेटका, बाबासीर, झंझनी, सुनापन, बांझापन, जितने भी हम औषधि बनाता हूँ तो ये यही जंगल लोमबनी वन जंगल से हम ले जा कर करके और इसको औषधि तैयार करते हैं, काढ़ा तैयार करते हैं और गोली भी तैयार करते हैं। हर तरह का जो है सो यही जंगल से हम जड़ी बूटी को ले जा करके फल फूल को सबको हम औषधि बनाता हूँ। अच्छा, इस जंगल में अकेले आते हैं, किसी को साथ लेकर? जी नहीं, साथ भी लेकर आते हैं। अकेले कितना जड़ी बूटी कबाड़ेंगे? बहुत से लोग हमारे गांव का मजदूर लोग हैं, उसको लेके आते हैं, उसका हाजिरी देते हैं, उसको बताते हैं, वो कबाड़ता है, कहीं काटता है, जो जिसको जरूरत पड़े, किसी को छाल निकालते हैं, किसी को जड़ कबाड़ते हैं, यानी जैसा जो जड़ी का काम में आता है वैसा काम करते हैं। जितने भी वृक्ष देख रहे हैं सारा जड़ी ही जड़ी है, सब में से जड़ी ढूंढ कर निकाल लेते हैं। जी जी जी। अच्छा, ये सब ज्ञान कहाँ से आया कि पौधों को पहचाने, उसका दवा बनाया जाए और लोगों का इलाज? पौधा तो हम पहले से ही पहचान रहे थे, चूंकि कि हम लोग जंगल के बगल के रहने वाले, हर पौधा को नाम हम लोग जानते हैं। हमारे गुरुदेव ने बताया है, जो कि बंगाल का रहने वाले थे, 113 वर्ष में बेचारे देहांत हो गए, वो विज्ञानी ही थे। जी जी। और इस लुम्बिनी जंगल से ले जाते हैं पत्ते को, जड़ को, और उसके बाद उसका क्या करते हैं, कैसे दवा बनाते हैं? जिससे जिसको जो छाल ले जाते हैं, छाल जब ले जाते हैं तो उसको मान लिया जाए काढ़ा करते हैं। जो जड़ी बूटी ले जाते हैं बहुत से पिसाई करते हैं, जैसे मुलट्ठी हुआ, आपको मंजीठ हुआ, जठराग्नि हुआ, जितने भी मैंने जड़ी है वो सारा को मैंने कुछ को चूर्ण करते हैं और किसी को काढ़ा बनाते हैं, किसी को गोली बनाते हैं और सारा लोग को हम इलाज करते हैं। चलिए, आप भी अगर आयुर्वेदिक दवाई लेना चाहते हैं और बॉडी को स्वस्थ, शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करें और उसके बाद जो आपका बीमारी है डॉक्टर साहब से बताइए या कॉल सेंटर में बताइए, ये उसी से जुड़ी हुई दवाई आपको भेजेंगे। है जैसे 5000 साल पहले आयुर्वेदिक दवा की प्रचलन थी, उस समय 100 साल 200 साल लोग जीते थे, लेकिन इस समय 50 से 60 साल में जिंदगी खत्म हो जाती है, सीमित हो गई है अंग्रेजी दवाओं के चलते। आप भी अगर आयुर्वेदिक दवा इस समय यूज करते हैं तो आपका भी जीवन लंबा हो सकता है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करिए और अपने घर बैठे ही घर पर मंगाइए। जो यहाँ पर पेड़ चारों तरफ दिख रहा है, लोग जलावन में यूज कर देते हैं या गाय भैंस आते हैं चबा जाते हैं, लेकिन जो वैद्य होते हैं आयुर्वेदिक ज्ञान रखते हैं उसमें पहचानते हैं कि कौन सी जड़ी बूटी किस काम में आएगी, किस पेड़ का पत्ता किस काम में आएगा। और ये अपने जान हथेली पर लेकर ये टांगा लाते हैं और यहाँ से जड़ी बूटी तोड़कर या जड़ उखाड़ कर ले जाते हैं, उसको उबाल कर पीस कर या जैसे भी दवा बनाते हैं। उसके बाद ऑल इंडिया में इस समय आपका सर्विस जा रहा है ये दवा। जी हाँ, दवाई तो जहाँ जहाँ गया है तो हमारा दवा इतना ही कारगर है कि एक से दूसरे आदमी को खुद ही अपने आप पहुँचाता है संदेश। अगर आप दवा खाए तो आप अपना पड़ोसी के बोले, आप वो दूसरे आदमी को कहे, तीसरे आदमी को कहे, इसी तरह से आपका आयुर्वेदिक दवा काम कर रहा है। जी जी, बहुत बहुत इतना सुंदर दवाई हमारा मतलब जो है, जो एक बार खा लिया है तो अपना साथियों और कुटुंब चारा को भी सबको बुला बुला के दवाई खिलवा रहे हैं।